इस लेक्चर में हम लोग वाई पैरामीटर डिस्कस करेंगे, जिसे शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर भी कहते हैं। एडमिटेंस, एडमिटेंस का मतलब है इनवर्स ऑफ व्हाट, इंपेडेंस। जैसे इंपेडेंस इक्वल्स टू वोल्टेज बाय करंट होती है, ठीक उसी तरह एडमिटेंस वाई से अगर डिनोट करते हैं इसको, तो एडमिटेंस इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू करेंट बाय वोल्टेज होती है। इसका यूनिट जहां ओम होता है, इसका यूनिट ओम इनवर्स होती है। तो इसे हम लोग एडमिटेंस पैरामीटर, एडमिटेंस वाई या जे वाई पैरामीटर भी कहते हैं। और ये शॉर्ट सर्किट, जैसे जेड पैरामीटर को निकालने के लिए ओपन सर्किट का यूज किया जाता है, ठीक उसी तरह वाई पैरामीटर को निकालने के लिए शॉर्ट सर्किट का यूज किया जाता है। वाई पैरामीटर में जो टू पोर्ट नेटवर्क होती है, उसे भी दो इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं टू पोर्ट नेटवर्क में। और इस इक्वेशन में जो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो इस तरह है। डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक्चुअली करंट हो जाती है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक्चुअली वोल्टेज होती है। तो हम लोग इसको पहले एक डायग्राम बनाते हैं टू पोर्ट नेटवर्क का, और टू पोर्ट नेटवर्क का डायग्राम बनाकर उसमें सारे क्वांटिटीज को पहले हम लोग दिखाते हैं। ओके, तो लेट्स से हमारे पास एक टू पोर्ट नेटवर्क है, ये टू पोर्ट नेटवर्क, और इसमें लेट से ये एक इनपुट पोर्ट है और ये आउटपुट पोर्ट है। किसी को भी इनपुट किसी को भी आउटपुट बना सकते हैं। लेट से हम लोग इसको इनपुट मान रहे हैं, तो इनपुट में डेफिनेटली करंट हम लोग I1 देंगे, और इसका टर्मिनल वोल्टेज जो है लेट से कितना दिए हैं, V1। ठीक है, इसी तरह आउटपुट में I2 करंट जो है एंटर कर रही है, और जो आउटपुट वोल्टेज है लेट से V2 है। कोई भी जेड अगर जेड पैरामीटर निकालना है, उसमें भी टू पोर्ट नेटवर्क यही होता है। ये हमारा क्वांटिटीज होता है, जो इनपुट क्वांटिटीज और आउटपुट क्वांटिटीज। लेकिन इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसे दिखाना है, ये इंपॉर्टेंट है। जेड पैरामीटर के थ्रू भी हम लोग दिखा सकते हैं, और वाई पैरामीटर के थ्रू या फिर एडमिटेंस पैरामीटर के थ्रू भी दिखा सकते हैं। तो हम लोग इसे वाई पैरामीटर के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें I1 और I2 जो होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और V1 V2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इसका मतलब है I1 या I2 को रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ व्हाट, V1 और V2। तो टू पोर्ट नेटवर्क में लेट से हम लोग इसको रिलेट करते हैं, और वाई पैरामीटर का रूल ये है कि हम लोग इसे एक इक्वेशन के थ्रू दिखाएंगे, और वो इक्वेशन ये फॉलो होना चाहिए। लेट से I1 इक्वल्स टू होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ V1 एंड V2। तो यहां पर एक पैरामीटर आएगा Y11, और ये होगा V1 प्लस Y12, और ये होगा V2। ठीक इसी तरह करंट जो I2 है वो होगा Y21 V1 प्लस Y22 V2। ओके, तो ये दोनों डिपेंडेंट और ये दोनों V1 और V2 क्या है, इंडिपेंडेंट। V1 और V2 का वैल्यू पुट करने पर I1 और I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग इन दो इक्वेशन की मदद से, जिसमें हमें चार पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी, Y11, Y12, Y21 और Y22। ये Y पैरामीटर ये एडमिटेंस है। एडमिटेंस का मतलब जस्ट हम लोग जैसे बताएं कि करंट बाय वोल्टेज, तो इसे निकालना है। तो हम लोग यहां देख सकते हैं, अगर ये निकालना है तो हमें V2 को 0 करना पड़ेगा इसमें भी, तो ये और ये निकल जाएगा। अगर Y12 Y22 निकालनी है तो इन दोनों को, यानी कि मतलब V1 को हमें क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो वोल्टेज को 0 करना है। वोल्टेज को 0 करने का मतलब क्या है, शॉर्ट सर्किट करना है। लेट से कोई एक रजिस्टर है, लेट से ये एक सर्किट है, और यहां एक रजिस्टर है ये वाली, और इस रजिस्टर के अक्रॉस मुझे वोल्टेज क्या करना है, 0 कर देना है। इसके अक्रॉस वोल्टेज 0 करनी है। तो वोल्टेज 0 करने का मतलब है, हम लोग कह सकते हैं कि इसे क्या कर देना है, शॉर्ट सर्किट कर देना है। अगर हम लोग इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो बाईपास होगी, तो यहां से यहां का टर्मिनल का वोल्टेज क्या हो गया, 0। अगर इसे हटाना है, मतलब लेट से ये 12 वोल्ट है, तो 12 वोल्ट को हटानी है हमें, इसे हटा देना, मतलब वोल्टेज सोर्स को हटा देना है। तो वोल्टेज सोर्स को हटाने का मतलब वोल्टेज कितना हो जाना चाहिए, 0, शॉर्ट सर्किट। इसलिए इसे हम लोग शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर भी कहते हैं, क्योंकि पैरामीटर का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग
जो यूज करेंगे टेक्निक, वो कौन सा टेक्निक होगा? वो होगा शॉर्ट सर्किट करना। तो देखिए यहां पर सब टारगेट क्या है? टारगेट है इन 4 पैरामीटर जो है वाई पैरामीटर, उसका वैल्यू निकालना। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन 1 को कंसीडर करते हैं। ओके, तो इसमें हम लोग पुट करेंगे या फिर हम लोग कह सकते हैं शॉर्ट सर्किटिंग लेट से शॉर्ट सर्किटिंग आउटपुट O by P मीन्स आउटपुट। शॉर्ट सर्किटिंग आउटपुट मीन्स व्हाट? V2 इक्वल्स टू व्हाट? 0। शॉर्ट सर्किटिंग आउटपुट का मतलब V2 कितना कर देंगे? 0 कर देंगे। तो ये 0 करने का मतलब ये शॉर्ट सर्किट हो गया, उधर कुछ कनेक्टेड रहा होगा, इधर भी कुछ कनेक्टेड है। अब कहीं से आ रही है, तो जहां से भी आ रही है, इन दोनों टर्मिनल का वोल्टेज का जो डिफरेंस है वो क्या है? V1 है। ठीक इसी तरह ये जहां से कनेक्टेड थी पहले, और उसके बीच में जो भी 2 टर्मिनल के बीच का वोल्टेज था, उसे हम लोगों ने कितना माना था? V2। लेकिन अब हम लोगों ने इसे क्या कर दिया? शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो डेफिनेटली वोल्टेज कितना हो गया? 0 हो गया। तो V2 कितना कर देना है? 0। 2 पोर्ट के अंदर क्या है ये तो हमें पता नहीं है। तो अब 2 पोर्ट के अंदर जो भी हो हमें पता नहीं है। फिलहाल हमें आउटपुट, ये 4 क्वांटिटीज को यूज करके ये 4 पैरामीटर का वैल्यू हमें क्या कर लेना है? निकाल लेना है। तो आउटपुट टर्मिनल को हमने क्या कर दिया? 0 कर दिया, जिसमें हम लोगों ने उसे आउटपुट माना था। ओके, इस तरफ भी आउटपुट मान सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो फिलहाल ये आउटपुट है V2 इक्वल्स टू व्हाट? 0। तो V2 0 हो गया। तो V2 0 हो गई। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके, फ्रॉम 1 इस इक्वेशन से, तो देखिए यहां पर I1 इक्वल्स टू Y11 V1 प्लस V2 तो 0, तो ये टोटल चीज क्या हो गया? 0। तो हम लोग निकाल सकते हैं देयरफॉर Y11 इक्वल्स टू, ये वाली क्या हो जाएगी? इधर डिवाइड हो जाएगी। तो I1 इक्वल्स टू V1। और ये कब निकाला गया है? जब V2 क्या था? 0, तभी निकाला गया ना। तो देखिए ये क्या है? ये है इनपुट करंट बाय इनपुट वोल्टेज, मतलब इनपुट एडमिटेंस। अगर V1 बाई V2 रहता, या सॉरी V1 बाई I1 रहती, तो तो क्या कहते हैं? इनपुट इंपिडेंस कहते हैं। लेकिन ये तो उल्टा है, और उल्टा है मतलब इसका क्या मतलब है? ये है एडमिटेंस। और ये एडमिटेंस कौन सा है? इनपुट एडमिटेंस, क्योंकि दोनों क्वांटिटी इनपुट साइड की है। तो हम लोग यहां कह सकते हैं इनपुट एडमिटेंस। लेकिन यहां पर क्या है? ये चीज यहां पर मेंशन करनी पड़ेगी, विथ आउटपुट शॉर्ट सर्किटेड हम लोग इसके लिए यहां पर लिख सकते हैं। ये जो V2 है ये क्या है? ये शॉर्ट सर्किट है, जिसमें हम लोग यहां पर मेंशन किए हैं कि ये क्या है? ये शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इनपुट एडमिटेंस विथ आउटपुट व्हाट? विथ आउटपुट शॉर्ट सर्किटेड, राइट। तो ये मेरा वैल्यू निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं दूसरा वैल्यू फ्रॉम 2 इक्वेशन 2 में। तो देखिए ये भी 0 है। तो I2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगी? I2 इक्वल्स टू हो जाएगी Y21 इंटू V1 अब प्लस इधर हो जाएगा 0। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं, मैं यहीं लिख देता हूं, देयरफॉर Y21 इक्वल्स टू व्हाट? I2 बाई V1। देखिए इधर आ गया। ओके, ये कब है? ये है V2 इक्वल्स टू 0। देखिए जब V2 इक्वल्स टू 0 है, तो ये वाला जो क्वांटिटी है, करेंट इधर की है और वोल्टेज किधर का है? वोल्टेज है यहां का। देखिए वोल्टेज है इस साइड का V1 और करंट है उस साइड की I2। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको शॉर्ट सर्किट के थ्रू ही निकाला गया, लेकिन इसको हम लोग बोलेंगे फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस। क्यों? क्योंकि करंट है आउटपुट साइड की और वोल्टेज कहां है? वोल्टेज है इनपुट साइड की। तो इसे हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस। और ये चीज यहां मेंशन कर सकते हैं विथ आउटपुट शॉर्ट सर्किटेड। इसको हम लोग मेंशन कर सकते हैं विथ आउटपुट शॉर्ट सर्किटेड। तो ये जो क्वांटिटी है सिर्फ शॉर्ट सर्किट के लिए ही जो है हमारा निकलता है। ओके, तो ये हम लोगों ने निकाल लिया फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस। अब हम लोग निकालेंगे इसका, अब हम लोग इसको निकालेंगे किसके लिए? इन दोनों पैरामीटर के लिए। ये दोनों हमारा कंप्लीट हो गया, I2 बाई V1
और एक चीज और देखिए, इसको याद रखने का तरीका आसान है, मैंने जेड पैरामीटर के टाइम में भी बताया था। Y11 देखिए, और एडमिटेंस है, एडमिटेंस का मतलब करंट बाई वोल्टेज, एडमिटेंस का मतलब करंट बाई वोल्टेज। अगर ये रहता है Z11 तो ये है इंपीडेंस, मतलब वोल्टेज बाई करंट, 1111। यहां देखिए 1111, Y21 21, मतलब एडमिटेंस है तो करंट बाई वोल्टेज ही होगी, लेकिन करंट कौन सा साइड का होगा, 2 आउटपुट साइड का, और वोल्टेज क्या होगी 1। तो इसको याद रखना आसान है, एडमिटेंस है तो सीधा करंट बाई वोल्टेज कर दीजिए, और ये पैरामीटर क्या है 2 1, तो मतलब I2 V1, फाइन, इसे याद रखना आसान है। अब आ जाते हैं हम लोग इस साइड के लिए, जो कि इनपुट साइड का हम लोग कह सकते हैं कि इनपुट साइड को हमें शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा, तो लिखते हैं शॉर्ट सर्किटिंग इनपुट, इसे शॉर्ट सर्किट करेंगे। तो यहां कौन सा जीरो होने वाला है, V1 इक्वल्स टू व्हाट, 0। इसका मतलब है ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ओके, और ये जैसे था वैसे है, ये कहीं से कनेक्टेड है, ये कहीं से कनेक्टेड है, और उधर वोल्टेज अवेलेबल है, ये क्या जहां से भी कनेक्टेड हो, सोर्स से कनेक्टेड हो या फिर लोड से कनेक्टेड हो, तो जनरली आउटपुट है तो हम लोग कह सकते हैं कि लोड से कनेक्टेड हो सकती है। तो लेट से जो भी है यहां का वोल्टेज कितना है V2, हम लोगों ने इधर शॉर्ट सर्किट कर दिया, ये वाली चीज को क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया, जिसकी वजह से दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, 0। दोनों शॉर्ट सर्किट है, डेफिनेटली पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि दोनों एक ही कंडक्टर से कनेक्टेड है। अब देखिए यहां पर शॉर्ट सर्किटिंग इनपुट V1 इक्वल्स टू 0, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 या फ्रॉम 1, ओके, तो क्या होगा ये, इसमें I1 इक्वल्स टू, देखिए V1 0 है, तो ये टोटल क्वांटिटी क्या हो गया 0 प्लस ये वाली, ये तो यहां रहेगी Y12 V2, तो हम लोग लिखेंगे Y12 V2 इधर आ जाएगी, I1 बाई V2, देखिए 1 2 ओके, करेंट 1 और वोल्टेज V2, ओके। और यहां पर किस, ये जो निकाला गया पैरामीटर क्या एज्यूम करके या फिर क्या कंडीशन लेके, V1 इक्वल्स टू 0। तो ये जो है, ये तो है तो एडमिटेंस, लेकिन करेंट है इनपुट साइड का और वोल्टेज क्या है आउटपुट साइड की, तो इसे हम लोग कहते हैं करंट। जैसे कि करंट यहां पर देख रहे हैं, इसमें अगर हम लोग ये वाली देख रहे हैं, करंट यहां पर इनपुट साइड का है और वोल्टेज मिल रहा है हमको किधर का, वोल्टेज मिल रहा है आउटपुट साइड का, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस, रिवर्स, ओके, रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस। और मेंशन कर सकते हैं कि कंडीशन क्या थी, विथ इनपुट शॉर्ट सर्किटेड, तो ये हो गया रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस विथ इनपुट शॉर्ट सर्किटेड। ठीक इसी तरह हम लोग निकाल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, इस इक्वेशन से, ओके। तो यहां पर देखिए ये क्या है I2, ये वाली क्वांटिटी V1 0 है, तो ये टोटल क्वांटिटी क्या हो गई 0 और प्लस ये V2, तो हो जाएगा Y22 इंटू V2, तो Y22 इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, Y22 इक्वल्स टू I2 बाई V2, और कंडीशन क्या है V1 इक्वल्स टू 0। देखिए आउटपुट करंट बाई आउटपुट वोल्टेज, तो आउटपुट करंट बाई आउटपुट वोल्टेज मतलब आउटपुट एडमिटेंस, तो हम लोग यहां सिंपली क्या लिख सकते हैं, यही करंट और इसी साइड का वोल्टेज का जो है डिवीजन है, तो उसी साइड का एडमिटेंस होगा ना, तो हम लोग लिख सकते हैं आउटपुट एडमिटेंस विथ इनपुट, ये कंडीशन मेंशन कर देते हैं, विथ इनपुट शॉर्ट सर्किटेड, विथ इनपुट व्हाट, शॉर्ट सर्किटेड। तो देखिए ये भी वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, Y12 और Y22, इसमें भी देखिए 1 2 1 2 2 2, देखिए दोनों 2 2 है, तो याद रखना काफी आसान है हमारे लिए, कोई प्रॉब्लम इसके लिए नहीं होगी। अब ये 4 पैरामीटर का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। अब 4 पैरामीटर को हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, पहले मैं उसे थोड़ा सा एक अलग फॉर्म में मैं उसे करके दिखा देता हूं कि उसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितना तरीका है रिप्रेजेंट करने का। तो मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैट्रिक्स फॉर्म में जैसे मैंने जेड पैरामीटर के टाइम में बताया था बिल्कुल वैसा ही। देखिए इस साइड क्या है करंट I1 I2, इसे मैट्रिक्स में दिखा देते हैं। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं Y11 Y12 Y21 Y22,
और दो ही वोल्टेज है इधर, V1 और V2। देखिए मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा, इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे y11 इंटू V1, फिर उसको इससे करेंगे प्लस y12 V2, फिर ये वाले इससे करेंगे, मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन आप लोग डेफिनेटली जानते होंगे, और फिर इसको इससे करेंगे y22 V2। देखिए ये मैट्रिक्स फॉर्म में आएगा ना, इधर क्या आएगा I1 I2। तो देखिए जब मैट्रिक्स को इक्वेट करते हैं तो ईच एलिमेंट इक्वेट होता है, तो ये बराबर हो जाएगा इसका, तो देखिए ये आ जाएगी, और ये इक्वल हो जाएगा इसका, तो ये आ जाएगी। ओके, तो ये चीज और ये चीज एक ही है, बस ये है इक्वेशन के फॉर्म में और ये है मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। तो इधर एक्चुअली करंट है तो इसको आई मैट्रिक्स हम लोग कह सकते हैं, इधर सिर्फ वाई है तो ये वाई पैरामीटर मैट्रिक्स हो जाएगा, और इधर क्या है भी है तो सिर्फ भी मैट्रिक्स हो सकती है। तो वाई मैट्रिक्स बराबर क्या हो जाएगा, वाई मैट्रिक्स बराबर हो जाएगा y11 ये वाली वैल्यू इसका, ओके, y12 y21 y22, ये रिप्रेजेंटेशन है। ओके, इस तरह से भी वैल्यू आप अगर प्रॉब्लम है तो उसमें आप आंसर इस तरह से दिखा सकते हैं, या वो क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो हो सकता है पैरामीटर का वैल्यू ऐसे दिया हुआ रह सकता है मैट्रिक्स फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारे लिए सारा वैल्यू निकल चुका है। अब हम लोग इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। तो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम का मतलब ये इक्वेशन को किस तरह के सर्किट से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एग्जैक्टली नहीं, इक्विवेलेंट मतलब उसका और इसका अगर कैलकुलेशन किया जाए तो दोनों सेम होगा, जो एग्जैक्ट है वो और जो इक्विवेलेंट है वो, लेकिन दोनों सर्किट का जो कंस्ट्रक्शन है वो अलग हो सकता है। ओके, तो मैं इसे दिखा रहा हूं, तो देखिए यहां पर कैसे, ये करंट है तो डेफिनेटली इन दोनों का भी यूनिट करंट होगा, और होगा ही क्योंकि ये तो एडमिटेंस है और ये क्या है, वोल्टेज है, तो वोल्टेज इंटू एडमिटेंस करंट ही होगा, वोल्टेज इंटू एडमिटेंस करंट ही होगा। तो ये भी करंट की यूनिट है, ये भी करंट की यूनिट है। इसका मतलब है एक करंट कुछ दो भाग में ऐसे जा रहा है, लेट से I1 डैश और प्लस I2 डबल डैश। देखिए यही है ना, जिसमें I1 डैश इक्वल्स टू ये है और I2 डैश इक्वल्स टू ये है। तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग सर्किट में, तो देखिए कुछ ऐसा बना देंगे, दो करंट को डिवाइड करना है, दो करंट को अगर डिवाइड करना है तो डेफिनेटली दो रजिस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, या फिर एक रजिस्टर और एक करंट सोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं यहां पर लेट से। तो ये जो भी करंट है दो भाग में बढ़ गई, लेट से अगर ये I1 है तो ये कितना होगा I1 डैश, और ये कितना होगा I2 सॉरी I1 डबल डैश लिख देते हैं, I1 डबल डैश होगी। ठीक है, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो I1 बराबर क्या होगा, I1 बराबर होगा I1 डैश प्लस I1 डबल डैश, यही ना होगा। अगर यहां पर KCL लगाया जाए तो इस पॉइंट पर KCL लगाएंगे तो ये होगा ना। तो ठीक इसका हम लोग बना देते हैं सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह करके, क्योंकि ये तो क्या होगा, ये हमारा गया और यहां पर आएगा एक रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के जगह मेरा एडमिटेंस है, रेजिस्टेंस के जगह यहां क्या है, एडमिटेंस है। तो रेजिस्टेंस के जगह एडमिटेंस है, तो एडमिटेंस को रेजिस्टेंस के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, Z इक्वल्स टू 1 बाई वाई, या फिर Y इक्वल्स टू 1 बाई Z होता है ना। तो हम लोग Z, तो अगर इंपीडेंस चाहिए तो 1 बाई वाई लिखेंगे, तो हम लोग यहां क्या लिखेंगे 1 बाई कौन सा 1 1। ओके, ये वैल्यू क्या है, ये एडमिटेंस का इन्वर्स है, यानी इसका मतलब क्या है, ये है इंपीडेंस, ये क्या है इंपीडेंस। तो एक करंट इधर हो गया और दूसरा करंट, अब यहां देखिए ये वोल्टेज, लेट से अगर ये करंट है I1 और ये वोल्टेज है V1, तो वोल्टेज तो इस साइड का, लेकिन ये V2 किसी दूसरे साइड का है। इसका मतलब है ये करंट किसी दूसरे साइड पे डिपेंड कर रही है, दूसरे साइड के वोल्टेज पे डिपेंड कर रही है। और जब कोई सोर्स का वैल्यू किसी दूसरे पर डिपेंड करता है तो हम लोग उसको दिखाते हैं किसे, उसको हम लोग दिखाते हैं डिपेंडेंट सोर्स से, वो इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं होता है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, एक डिपेंडेंट सोर्स बन जाएगी कुछ इस तरह, इस तरह ये डिपेंडेंट सोर्स बन जाएगा। और ये कौन सा सोर्स होगा, करंट, क्योंकि ये टोटल वैल्यू क्या है करंट, और इसकी वैल्यू क्या होगी, इस करंट की वैल्यू क्या होगी, इस करंट की वैल्यू होगी Y12 V2। देखिए ये बन गया। अब मैं बताता हूं कैसे, देखिए इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है ये, क्योंकि इसका यूनिट क्या होगा, करंट ही होगा ना, इसका यूनिट क्या होगा, करंट होगा Y12। तो ये क्या है, ये है एडमिटेंस, एडमिटेंस इनटू वोल्टेज करंट, तो ये करंट हो गया। यहां का करंट हमें मिल गया, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि I1 डबल डैश है। अगर इस केस में देखा जाए यहां पर तो I1 डबल डैश, अगर मैं इसे दिखाऊं, लेट से दिस वन इज I1 डबल डैश, तो I1 डबल डैश बराबर क्या है, ये वाली Y12
V2। लेकिन ये वाली करंट को अगर हम लोग दिखाते हैं किससे, Y डैश, सॉरी I1 डैश, तो I1 डैश कितना होगा, तो I1 डैश क्या होगा, देखिए इसका इंपीडेंस कितना है 1/Y11, मैं जैसा मैंने बताया था इंपीडेंस बराबर 1/Y, क्योंकि Y क्या है, एडमिटेंस है, तो Y एडमिटेंस है तो उसका इनवर्स लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हम लोग इंपीडेंस लिखेंगे, तो ये इंपीडेंस हम लोगों ने लिखा। अब यहां पर देखिए ये क्या है V1, तो ये करंट चाहिए, तो ये वोल्टेज इसके अक्रॉस अपियर होगा, ये वोल्टेज ही ना इसके अक्रॉस अपियर होगा, तो इसके अक्रॉस अपियर होगा वोल्टेज, तो इसके अक्रॉस का करंट क्या होगा, करंट होगा वोल्टेज और डिवाइडिंग बाय क्या, इंपीडेंस, तो इंपीडेंस कितना है 1/Y11, तो इसको अगर ऊपर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा Y11 इंटू V1, ये वाला ऊपर जाएगा, ये जो हम लोगों ने डिवाइड किया, ये डिवाइड कितना से किया 1/Y1, यही है किसका वैल्यू, एडमिटेंस का वैल्यू, तो एडमिटेंस से हम लोगों ने डिवाइड किया कितना हुआ, तो ये ऊपर जाएगा कितना होगा, तो देखिए यहां I1 डैश बराबर क्या करंट मिल गया, ये मिल गया, तो ये करंट का वैल्यू क्या है V1 इंटू Y11, देखिए यहां अब I1 इक्वल्स टू I1 डैश प्लस I1 डबल डैश, I1 का वैल्यू ये वाला, तो ये वाला देखिए यहां लिख दिए, और I1 डबल डैश का वैल्यू ये वाला देखिए यहां हो गया, तो देखिए I1 बराबर क्या हो गया I1 डैश और प्लस I1 डबल डैश, तो ये सर्किट किसको रिप्रेजेंट कर रहा, ये सर्किट इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा, जिसमें ये करंट दो भाग में डिवाइड हो रही है, एक करंट इधर और एक करंट सोर्स है, करंट सोर्स इसलिए लिए हैं क्योंकि V2 दूसरे साइड का वोल्टेज है, तो डेफिनेटली ये करंट हम लोग इसको करंट सोर्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं, जिसका करंट का वैल्यू दूसरे ब्रांच के किसी वैल्यू पर या किसी पैरामीटर पर डिपेंड कर रही है, तो इसके लिए हम लोग इसको क्या दिखाएं, डिपेंडेंट वोल्टेज, डिपेंडेंट करंट सोर्स दिखाएं, राइट। अब आ जाते हैं आउटपुट साइड, दूसरा इक्वेशन, तो ये तो समझ में आ गया कि इस इक्वेशन से इसको हम लोग दिखा सकते हैं, अगर हम लोग इसको निकालना चाहें तो I बराबर हो जाएगा I1 डैश और प्लस I1 डबल डैश, देखिए और I1 डैश बराबर अभी हम निकाले थे क्या होगा V1 इंटू Y11 और प्लस ये वाला करंट तो दिया हुआ Y12 इंटू V2, देखिए यही इक्वेशन आ रहा, देखिए ये वाली इक्वेशन आ रही है, इस सर्किट को अगर I1 के टर्म में अगर इक्वेशन निकाला जाए तो ये आएगा और यही चीज है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये इक्विवेलेंट सर्किट का यूज किया जा सकता है, राइट। अब जो है हम लोग किस साइड का इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, आउटपुट साइड का, तो आउटपुट साइड के लिए ये हमारा जो है इक्वेशन यूज होगा। अब इसको भी देखिए बिल्कुल वैसा ही है, सेम, तो यहां पर हम लोग क्या लेने वाले हैं, एक करंट सोर्स लेंगे, करंट सोर्स लेंगे, बिल्कुल लेना पड़ेगा, लेकिन इसमें ये देखें यहां पर ये वाली करंट होगी, क्यों, क्योंकि I2 निकाल रहे, तो यहां पर तो इधर दिए थे ये और डिपेंडेंट में ये दिखाए थे, लेकिन इसमें V1 दूसरे सर्किट का है, तो इसलिए ये करंट सोर्स का वैल्यू क्या होगा Y21 इंटू V1, और ये देखिए दोनों मैच कर रहा, तो यहां पर हम लोग इसको इस तरह से दिखाए थे, तो इसको यहां कैसे दिखाना पड़ेगा, कुछ इस तरह, जिसका वैल्यू होगा Y22, और वोल्टेज कितना होगा, वोल्टेज वही होगा जो है V2, और करंट कितना एंटर करेगी I2, तो देखिए ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। अब मैं दिखाता हूं कि क्या इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आएगा, देखिए लेट से I2, तो लेट से ये है I2 डैश और I2 डबल डैश और ये है I2 डैश, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं, हम लोग यहां क्या लिख सकते हैं, I2 इक्वल्स टू I2 डैश और प्लस I2 डबल डैश लिख सकते हैं, ये करंट दो भाग में डिवाइड हो रही है, फाइन। अब इस I2 डैश का वैल्यू क्या है, तो I2 डैश का वैल्यू तो यहां दिया हुआ है, ये वाली करंट, ये क्या है एडमिटेंस, एडमिटेंस इंटू वोल्टेज, एडमिटेंस इंटू वोल्टेज बराबर व्हाट, करंट, तो ये करंट है, तो I2 डैश, तो I2 बराबर क्या होगा, I2 डबल डैश का वैल्यू तो हम लोगों ने निकाल लिया, लेट से I2 डबल डैश का वैल्यू तो हम लोगों ने निकाल लिया, वो क्या है Y21 इंटू V1, सॉरी V1, फाइन, ये हम लोगों ने निकाल लिया। अब I2 डैश क्या होगा, तो देखिए यहां I2 डैश बराबर क्या होगा, ये है क्या, ये क्या है इंपीडेंस है, क्योंकि इनवर्स ऑफ एडमिटेंस, तो ये क्या हो गया इंपीडेंस, तो इंपीडेंस तो हमें पता चल गया, और इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या है V2 है, इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या है V2 है, तो करंट बराबर क्या होगी, करंट बराबर होगा वोल्टेज डिवाइडिंग बाय इंपीडेंस,
वोल्टेज डिवाइडिंग बाय इंपीडेंस, और इंपीडेंस कितना है 1 बाई वाई 22, तो ये ऊपर चली जाएगी तो क्या हो जाएगा y22 इंटू V2। तो I2 डैश इक्वल्स टू क्या हो गया y22 इंटू V2। तो मैं यहां लिख सकता हूं y22 इंटू V2। अब इसको अच्छे से अरेंज्ड फॉर्म में लिखूंगा तो पहले मैं इसे लिख देता हूं y21 V1 और प्लस y22 V2 लिख सकते हैं। देखिए दोनों बिल्कुल सेम है। इसका मतलब है इस इक्वेशन को इस सर्किट डायग्राम के थ्रू दिखाया जा सकता है, राइट। इसके थ्रू इसे दिखाया जा सकता है, बिल्कुल आसान हो गया हमारे लिए। तो ये जो हम लोगों ने निकाला, तो Y पैरामीटर जो 2 पोर्ट नेटवर्क का था, उससे पहले हम लोगों ने Y पैरामीटर का सारा वैल्यू निकाल लिया, ये सारा वैल्यू निकाल लिया। सारा वैल्यू निकालने के बाद इन दोनों इक्वेशन को एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम के थ्रू दिखा दिए, तो ये इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हो गया। अब मैं इसे एक बॉक्स के अंदर अगर डाल देता हूं, देखिए यहां बॉक्स के अंदर डाल रहा हूं, ये देखिए बॉक्स के अंदर डाल दिए। देखिए यहां ये दोनों दिख रहा, देखिए ये दोनों दिख रहा, ओके। और उस तरफ ये दोनों, देखिए ये दोनों दिख रहा, और इसके अंदर हम लोग कह सकते हैं कि इसके अंदर कुछ ऐसा सिस्टम है, इसके अंदर कुछ ऐसा सिस्टम है, जबकि एग्जैक्ट नहीं है, ये इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है, दोनों देखिए बिल्कुल अलग अलग है, जबकि ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है, लेकिन ये उस पर डिपेंड कर रहा है। कैसे? क्योंकि देखिए ये इस सर्किट का जो करंट है वो वोल्टेज V2 इधर के वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों सर्किट एक्चुअल में फिजिकली कनेक्टेड है, फिजिकली इनसाइड क्या है, कनेक्टेड है। हम लोग सिर्फ उसको एक सर्किट के थ्रू इक्विवेलेंट फॉर्म में हम लोग दिखा रहे हैं, ताकि हम लोग इससे सॉल्व कर सकें। जब कोई प्रॉब्लम आए तो हम लोग सॉल्व कर सके। इसे सॉल्व करना आसान है, इसे सॉल्व करना आसान है, और इसमें इनसाइड व्यू क्या है वो हमें पता नहीं है। तो हम लोग उस पोर्ट के अंदर का जो इक्विवेलेंट एक व्यू होगा सर्किट का, उसे हम लोग यहां पर क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है Y पैरामीटर के थ्रू, किसका, 2 पोर्ट नेटवर्क का। तो इस इक्विवेलेंट सर्किट को आप लोग खुद से एक बार बनाकर देखिएगा, जैसे मैंने डिराइव किया, पैरामीटर का वैल्यू निकाला, आप लोग वो सारा पैरामीटर का वैल्यू निकाल कर देखिएगा, तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।